हेलो यार, तो हम लोग कर रहे थे कंप्लीट बौद्धिज्म फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। और आज का जो हमारा वीडियो है ये पहला पार्ट है बौद्धिज्म का, और हम लोग 3-4 पार्ट में हम लोग अपनी पूरी बौद्धिज्म निपटा देंगे। तो पहले से ही हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री के लेक्चर डाल चुके हैं फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना बौद्धिज्म। तो अगर हम लोग बौद्धिज्म की बात करें तो बौद्धिज्म स्टार्ट होने से पहले अगर हम लोग बात करें कि हमें उसका कुछ बैकग्राउंड समझना पड़ेगा उस टाइमलाइन के बारे में। बौद्धिज़्म की स्टार्टिंग हम लोग बात करें तो आज से करीब 2600 साल पहले हो गई थी। और उस समय के टाइमलाइन के बारे में जान लेते हैं कि जो बौद्धिज़्म है उसका राइज़ क्यों हुआ था। तो बौद्धिज़्म राइज़ हुआ था एक्चुअली इसलिए क्योंकि उस समय पर जो हिंदुइज़्म था वो बहुत ज़्यादा करप्टेड हो गया था, क्योंकि जो उसके ग्रंथ वगैरह थे वो लिखे थे संस्कृत में। लोग पढ़े लिखे थे नहीं, उन्हें लैंग्वेज आती नहीं थी संस्कृत, और आती थी तो ब्राह्मण्स को आती थी। और ब्राह्मण्स अपने आप को डोमिनेट करते थे हमेशा, अपने आप मतलब अपने लिए अच्छा ही अच्छा करते थे। इस वजह से जो दलित लोग थे, या फिर हम लोग बात करें जो लोग छोटी कास्ट से आते थे, या फिर हम लोग बात करें, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, तो एक्चुअली नहीं कह रहा हूँ, बस ऐसे किताब बुक्स में लिखा रहता है। क्योंकि जो लोअर कास्ट के लोग थे तो वो लोग छूने भी नहीं देते थे ना मंदिर, आप लोगों को पता ही होगा, मंदिर वगैरह आने में अलाउड भी नहीं था और कुछ भी नहीं था उनके लिए। तो बेसिकली एक तरीके से कटे-कटे थे, तो करप्टेड प्रैक्टिस हो रही थी। और बस इस वजह से क्या हुआ था, एक बहुत सारे धर्म राइज़ हो रहे थे उस समय पर। ऐसे-ऐसे धर्म राइज़ हुए कि हम लोग क्या कहते हैं कि आप लोगों को तो उनके नाम भी पता नहीं होंगे कि उनके नाम एक्चुअली थे क्या-क्या। और जो पॉपुलर है वो तो आप अभी भी जान रहे हैं कि वो अभी तक चल रहे हैं। तो ये वाला सीन चल रहा था वहाँ पे, ये बैकग्राउंड में चल रहा था, करप्शन वगैरह हो रही थी, इस वजह से नए धर्मों की शुरुआत हो रही थी वहाँ से। तो बौद्धिज़्म की स्टार्ट हुई थी कब? 2600 साल पहले हुई थी। और हम लोग बात करें कि एज़ अ वे लाइफ दैट हैड पोटेंशियल ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग अ पर्सन, तो ये बेसिकली एक ऐसा अ, हम लोग बात करें धर्म था जो इंसान की जीवन को पूरी तरह से बदल देता था, बदलने की क्षमता रखता था। इट इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिलीजियस ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़। जैसे कि हम लोग बात करें साउथ पे, यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि हम लोग बात करें श्रीलंका वगैरह की, या फिर हम लोग बात करें इंडोनेशिया वगैरह, जापान वगैरह, तो वहाँ पे ये इस धर्म को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो किया जाता है। तो ये बात थी। द रिलीजन द रिलीजन इज बेस्ड अपॉन द टीचिंग्स लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ इट फाउंडर सिद्धार्थ गौतम, born in Sirka in 563 CE। आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन मुझसे लगता है चली गई है। हाँ, मुझे लगता है मुझे थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन लगी। तो इनका जन्म अप्रॉक्स हुआ था कब? 563 में लुम्बिनी में हुआ था इनका जन्म। तो बौद्धिज़्म की अगर हम लोग बात करें, बौद्धिज़्म के फाउंडर की बात करें, तो गौतम बुद्ध थे, जिनके बारे में आपने हमेशा से सुना होगा कहानियों में, या फिर अलग-अलग जगह पे। तो वही हमारे फाउंडर थे किसके? बौद्धिज़्म के। तो अब हम लोग चलते हैं इसके बुद्धिज़्म के मेन पिलर्स के ऊपर। तो बुद्धिज़्म के 3 मेन पिलर्स हैं। गौतम बुद्ध खुद जिन्होंने इस धर्म की स्थापना की थी, और दूसरा होता है धम्म। धम्म क्या है? इनकी टीचिंग्स वगैरह हैं कि लाइफ़ को आपको कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है। यानी कि धर्म एक तरीके से कह सकते हैं, तो इनके धम्म का जो कॉन्सेप्ट है, वो ये टीचिंग्स वगैरह हैं। और संघ बेसिकली ऐसी जगह होती थी जहाँ पे जो बौद्ध मॉन्क होते थे, वो लोग रहते थे, तो उन्हें हम लोग क्या कहते थे? संघ कहते थे। उम्मीद है कि आपको 3 मेन पिलर समझ में आ गए होंगे, इसके बौद्धिज़्म के। अब अगर हम लोग बौद्धिज़्म की बात कर ही रहे हैं, तो फिर हमें उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो उसके फाउंडर हैं, उनके बारे में अच्छी तरीके से पता हो। यानी कि बुद्धिज़्म को समझने से पहले हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में समझेंगे। तो गौतम बुद्ध की लाइफ़ के बारे में हम लोग बात करें, तो इनके फाउंडिंग फादर कौन है बौद्धिज़्म के? गौतम बुद्ध हैं। इनका असली नाम सिद्धार्थ गौतम है, और इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी। लुम्बिनी एक्चुअली है कहाँ, मैं आपको बता देता हूँ मैप के थ्रू। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये गोरखपुर के थोड़े आगे लुम्बिनी है, यहाँ पे नेपाल वाले एरिया में। और ये आपको ये एरिया दिख रहा है रेड पेन से, ये यहाँ पे इनकी माता का जन्म हुआ था, यानी कि इनकी मम्मी यहाँ की थी। तो इनके पापा का नाम था सुद्धोधन, और ये चीफ थे साक्य क्लैन के, यानी कि साक्य क्लैन के राजा, यानी कि मुखिया थे। और इनकी माता का नाम महामाया था। और वो इनको पैदा करने के बाद, मतलब इनके 7 दिन पैदा होने के बाद 7 दिन बाद उनका देहांत हो गया था, वो एक्सपायर हो गई थी। इस वजह से ये अकेले पड़ गए थे। इस वजह से इनकी मौसी थी, यानी कि महामाया जी की छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी, तो इनकी मौसी थी गौतम बुद्ध की, तो उन्होंने इन्हें पाला था एक्चुअली। और इनकी पत्नी कौन थी? यशोधरा। इनके बेटे थे राहुल,
और चैरिटर यहाँ पे सारथी यहाँ पे चन्ना लिखा है। इसकी अभी मैं आपको एक कहानी बताऊँगा, फिर आपको मज़ा आएगा। और हम लोग बात करेंगे इनके फ़ेवरेट हॉर्स, उनका नाम था कंथक, यानी कि फ़ेवरेट घोड़ा कंथक नाम था उसका। और हम लोग अब चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। जो गौतम बुद्ध की कहानी आप लोगों ने बचपन से सुनी ही होगी कि जब ये पैदा हुए, तो पैदा होने के बाद मैंने आपको बताया 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया। उसके बाद इनके पिताजी ने क्या किया, इनके पिताजी ने कहा कि ये बेटा, अब मेरा बेटा इतनी मुसीबतों में पैदा हुआ, तो चलिए इसके भविष्य के बारे में पूछते हैं। थोड़ा पुजारी-वुजारियों को बुलाया उन्होंने, बैठे मस्त पुजारी आए, उन्होंने हवन किया, होम भूर्भुवः स्वः, और उनसे कहा कि भैया ये बालक आम नहीं है, बहुत ख़ास बालक है। इसके पास हम लोग बात करें, इसका जन्म ऐसे ही नहीं हुआ है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। इसका जो जन्म है वो कोई राज-काज करने के लिए नहीं हुआ है, इसका जन्म हुआ है वो पथ प्रदर्शित करने के लिए हुआ है, यानी कि आम लोगों को रास्ता दिखाने के लिए हुआ है। अगर इसे कुछ भी करके दुःख या पीड़ा के बारे में कुछ पता चलेगा, तो फिर क्या होगा कि ये अब अपनी राह पे निकल जाएगा और साधु वगैरह बन जाएगा, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो भैया इनके पिताजी, भैया हर बाप का यही सपना होता है कि भैया आपका बेटा लाट साहब बने, अच्छा-अच्छा काम करे, यही सब सबकी इच्छा होती है। कौन चाहता है कि उनके पिताजी, तो हर कोई चाहता है कि उसका बेटा क्या बने, एक अच्छा आदमी बने और अच्छी ज़िंदगी बसर करे। पर गौतम बुद्ध की लाइफ़ में तो और ही कुछ लिखा था। तो समय बीतता है और इन्होंने क्या किया कि अपने राजमहल के अंदर से जितने भी लोग थे, बूढ़े लोग थे, बीमार लोग थे और बदसूरत कुरूप लोग थे, दुखी लोग थे, इन सबको महल से हटवा दिया। उन्होंने कहा कि भैया अगर इसे पता चल गया, तो भैया हमारा बेटा बर्बाद हो जाएगा, मतलब अच्छी लाइफ़ नहीं जी पाएगा, एक तरीके से कहा जाए तो। तो ये सारा सीन हुआ। धीमे-धीमे वो बड़े हुए 15 साल तक की उम्र हो गई। तो एक दिन इनके मन में जिज्ञासा जगी कि भैया 15-16 साल के हो गए, तब जिज्ञासा जगी कि भैया कैसे भी करके अब बाहर देखा जाए। अब क्योंकि अब एक एज होती है क्यूरियोसिटी की, 15-16 साल में हर किसी के अंदर क्यूरियोसिटी जगती है कि कुछ करें जाके। तो जैसे ये बाहर इन्होंने अपने पिताजी से इच्छा जाहिर की, भैया हमें अपने राज्य में घूमना है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या नहीं है। तो इनके पिताजी ने कहा कि ठीक है, 2-3 दिन व्यवस्था करवाते हैं। इनके पिताजी ने अनाउंसमेंट करा दी, भैया जो लोग कुरूप हों, बीमार हों, अगली हों, सैड हों, अगर जो भी हों तो वो कृपया कर अपने घर में रहें। जिस दिन राजकुमार यात्रा पे आएँगे, तो उन्होंने अनाउंसमेंट वगैरह करा दी। तो जब ये घूम चुके सब जगह, तो फिर सब पूरे इन्होंने अपना राज्य को पूरा घूम लिया, कपिलवस्तु पूरा घूम लिया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो दूसरे राज्य में चलते हैं, अपने सारथी से कहा, यही चन्ना से कहा। तो उनके चन्ना चन्ना भैया बड़ा धर्म धर्म संकट में आ गया, भैया अब क्या करें? महाराज को पता चल गया, वो निपटा देंगे भैया। बवाल हो गया, महाराज इतने दिन मेहनत कर रहे थे। फिर पर ये भटकार दिया इन्होंने कस के कि भैया हमें नहीं पता है, तुम चलो तो चलो। बस इन्हें चलना पड़ा, ये गए अगले राज्य में। तो फिर उन्हें अगले राज्य में क्या देखने को मिला, ये रहा हमारा। अगले राज्य में गए तो उन्हें उनका उनका क्या होगा, ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो गया, मतलब कैसे ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ उसकी सीट आई है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। तो अब इन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा, तो अब आपने कभी जब बूढ़ा व्यक्ति देखा ना हो, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट पता ही ना हो, तो एकदम से जिज्ञासा नहीं जगती है कि हाँ भैया ये क्या चीज़ है? ये तो थोड़ा बहुत इंसान जैसा लग रहा है, तो पर ये तो इसके बाल सफ़ेद हैं, इसकी हम लोग बात करें, इसकी स्किन बिल्कुल झूल रही है इसकी स्किन। कैसी स्किन है भैया? उनके मन में तो जिज्ञासा जग रही थी। तो फिर भैया उन्होंने कहा छोड़ो, छोड़ो, हटाओ, मुझे देख के अजीब लग रहा है। तो फिर आगे गए तो थोड़ा घबरा गए कि इसके भैया क्या ऐसा? तो उन्होंने अपने सारथी से कहा, भैया सही में क्या ऐसा होता है कि भैया एक समय के बाद ये कौन है? उन्होंने कहा कि ये हमारे जैसा ही इंसान है, तो एक समय के बाद हम भी ऐसे ही हो जाएँगे। तो अरे भैया खौफ में आ गई। फिर आगे चले तो देखा इन्होंने एक बीमार आदमी पड़ा है, झोपड़ी किनारे एक आदमी भी लेटा था। उन्होंने कहा कि भैया ये कौन है? उन्होंने कहा हाँ, ये बीमार व्यक्ति है, तो हो सकता है कि कभी भी हमें और या आपको बीमारी हो जाए, तो फिर हमारी भी ऐसी अवस्था। अरे भैया! फिर तो और कस के घबराहट हो गई। अरे! फिर जब थोड़े आगे तक गए, फिर उन्हें एक लाश दिखी। लाश देखने के बाद उन्होंने कहा, "ये क्या चीज़ है?" उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को मरने के बाद एक ना एक दिन इस धरती से जाना पड़ता है। अरे! अरे भैया घबरा गए कस के, एक दिन जाना पड़ेगा। फिर आगे गए, उन्हें एक एथीशियन तपस्वी मिले और वो बूढ़े तो थे पर उनके चेहरे पे तेज था और खुश भी थे। और उन्होंने अपने सारथी से कहा कि भैया ये कौन है? अ, इतनी खुश है, ये बूढ़े भी हैं, खुश भी हैं, ये कैसे हो गया? तो उन्होंने कहा कि भैया ये तपस्वी हैं, इन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, ये तो केवल अपनी मृत्यु का इंतज़ार करते हैं, इनका ना कोई बंदी है, ना सगी है,
ना संबंधी, बस भगवान को याद करना इनका काम है। सुबह माँगा और शाम को खाया और बस फिर दोबारा से अपनी तपस्या में लग गए। यही इनका काम होता है। तो भैया ये लाइफ़ अच्छी लगी हमें। गए पिताजी से कह दी उनने। उन्होंने कहा पिताजी हमें भी साधु बनना। उन्होंने कहा कि इनके मंत्री उन्होंने फिर पंडितों वगैरह को बुलाया और उनसे कहा कि भैया बताइए आप सॉल्यूशन दीजिए कुछ क्या करें? तो उन्होंने कहा कि भैया कैसे भी करके इसका एक काम करो विवाह करवा दो, अगर शादी करवा दी तो अपनी लाइफ में लग जाएगा, फिर इतना ज़्यादा किसी को ध्यान रहता नहीं है। अ, फिर यही वाला सीन हो गया। उन्होंने शादी-वादी करवा दी यशोधरा के साथ उनकी और बेटा भी हो गया राहुल। पर क्या करें, एक समय के बाद आदमी ऊब जाता है। 29 साल की उम्र में ये ऊब गए। भैया उन्होंने कहा गौतम बुद्ध ने कहा कि भैया मुझे सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है तो मैं अब छोड़ रहा हूँ। तो इन्होंने अपनी वाइफ वगैरह को मनाया वगैरह, पर वो नहीं मानी। पर ये एक दिन क्या हुआ कि रात में बिना बताए वहाँ से चले गए। जब वो चले गए तो फिर आपको पता ही है क्या हुआ। और आज का आई थिंक लेक्चर इतना काफ़ी है और बाकी जो बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट है वो हम लोग अब अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।